सीटेट प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए ये प्रश्नों की दूसरी सीरीज है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? ऑप्शन ए, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं, उनका संज्ञान बना रहता है, जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता, यह ध्यान देने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था? व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया, शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया था। आपको बताते चलें, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण मैकडूगल ने किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? तो ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि यह किसका प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या हो तो मिल्टन की यह उक्ति कि बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है का तात्पर्य है। ऑप्शन है बचपन में विकास करने वाला बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनता है, परिस्थितियां मनुष्य को बनाती हैं, बचपन भविष्य का संकेत मात्र है, प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां एवं पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अति नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां एवं पर्यावरण भावी जीवन की गति निर्धारित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो रहा है यार? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स बताइए, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? N सेनगुप्ता ने, CS बोस ने, AN चटर्जी ने, BN बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AN सेनगुप्ता ने की थी।
अर्थात भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एन सेन गुप्ता ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है, तो फ्रेंड्स बताइए समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन सी है? ऑप्शन है घर, मंदिर, विद्यालय, मित्र मंडली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात घर होता है। आपको बताते चलें, बालक का सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था परिवार अर्थात घर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकों में बने चित्रों की पहचान करा करके, भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखा करके, मॉडल पद्धति द्वारा बच्चे को उन चीज़ों का प्रदर्शन करके, परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाकर। ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। आपको बताते चलें, वैसे तो अन्य सभी विधियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी हैं, परंतु जब बच्चा स्वयं उस सामग्री का उपयोग करके खेल खेल में सीखे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। अतः विकल्प डी ही सबसे उचित उत्तर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बहुशक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संबंध में बहुशक्ति के सिद्धांत को माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है? आपके ऑप्शन हैं शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को कार्टूनों द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है? आपके ऑप्शन हैं बच्चे के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। दूसरा, बच्चा कार्टून के उछलने, बोलने एवं कार्य करने को चित्र में देखकर अपने तादाद में महसूस करता है अर्थात अपने से जुड़ाव महसूस करता है, अतः जल्दी सीखता है। तीसरा ऑप्शन है कार्टून मज़ेदार होते हैं। चौथा ऑप्शन है कार्टून में प्रयुक्त चरित्र बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डियर फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बच्चा कार्टून के हिसाब से चित्र देखकर अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है। बी बच्चे को रंग बहुत अच्छे लगते हैं। सी बच्चे ड्राइंग को आसान समझते हैं। डी ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग की बातें उसे अनुकूल तथा ज़्यादा उपयोगी लगती हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए अर्थात ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी से आती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है, क्यों विकसित होती है? ऑप्शन है ए बालक कल्पना करके खेलता है, बी बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, सी बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है, डी बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी अर्थात बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, विकास के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचर्डसन पीयर्स, ऑप्शन सी क्लार्क हल, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट रिचर्डसन पीयर्स ने विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन है संवेगों की अधिकता, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। संचय की प्रवृत्ति के अलावा अन्य सभी विशेषताएं किशोरावस्था की मानी जाती हैं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को कैसे रंग पसंद आते हैं? आपके ऑप्शन हैं चमकीले और चटक जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग, बी बच्चों को रंगों की पसंद का ज्ञान नहीं होता, सी बच्चों की पसंद लाल रंग होती है, डी ऐसे मोहक और चटक रंग जिनसे उनकी माँ की ममता पूर्ण भावना का एहसास होता है, ऐसे रंग बच्चों को पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए बच्चों को किस प्रकार के रंग पसंद आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों को ऐसे रंग पसंद आते हैं जिनसे उनकी माँ की ममता पूर्ण भावना का एहसास होता है। यह बात शोधों तथा अध्ययनों से पता चला है। तो फ्रेंड्स, यह सीटेट के कुछ प्रश्नों का श्रृंखला थी। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट श्रृंखला के साथ अगले दिन। धन्यवाद।